वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। ये 4 अगस्त की सूजस पत्रिका है जिसमें है ना अलवर के पंचगौरव के बारे में डिस्कस किया गया है। आज हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कंप्लीट। अभी क्या है कि हाल ही में मैं जो क्विज है उसके क्वेश्चंस एंड क्विज से रिलेटेड क्या है कि सूजस पत्रिका में डिस्कस किया रहता है। तो जो भी स्टूडेंट जो भी अपकमिंग एग्जाम्स या की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को मेरी एक एडवाइस रहेगी कि वो सूजस पत्रिका को एज ए न्यूज़पेपर है ना पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये है ना एग्जाम की प्रिपरेशन में आपके करंट या फिर करंट के अलावा जो चीज़ें क्या है कि सूजस में डिस्कस करी जाती है उसी से रिलेटेड हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे क्वेश्चन है ना इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मेरा एक सजेशन है, मेरा हाल ही में प्रोविजनल में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में हुआ है, प्रोविजनल में हुआ है, अभी फाइनल देखते हैं क्या रहेगा रिजल्ट। लेकिन जो मैंने 40% का क्राइटेरिया मैंने 2 मंथ्स स्टडी करी थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके के लिए। तो वो 2 मंथ जैसे मैंने इससे पहले भी मैं सूजस के ही वीडियोस मैंने फरवरी से बनाना स्टार्ट कर दिया था सूजस पढ़ते पढ़ते। उसी से मेरे को हेल्प मिली है। बीच में मैंने केवी की प्रिपरेशन करी थी पीजीटी की, तो मार्च में मेरा उसका एग्जाम था, फिर उसके बाद में अप्रैल एंड देन मई 2 महीने मैंने फिर वापस अगेन जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पढ़ा था। सूजस हेल्प करी है, क्योंकि जैसे सूजस में डायरेक्ट एक क्वेश्चन डिस्कस था, मेरा ग्रुप ए में पेपर था तो उसमें डिस्कस था कि फल्गुबाई वाला क्वेश्चन था कि जो फल्गुबाई का जो हमारे जो राजस्थान में जो अभी राजस्थान का स्थापना दिवस हुआ था तब जो चरी नृत्य वगैरह किया गया था। तो उस टाइम पे क्या है कि जो राजस्थान के स्थापना दिवस में जो सांस्कृतिक जो संध्या रहती है उसमें इन सब चीज़ों के बारे में सूजस में डिस्कस किया गया था। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है 40% के लिए, तो वो चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इस तरीके से इसमें डिस्कस था और वो एज इट इज एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था। अब इतना आर्ट एंड कल्चर है, वो पूरी चीज़ें हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, कभी भी नहीं पढ़ सकते कोई भी कि उसे याद भी रहे, लेकिन मैंने सूजस में पढ़ा था वो चीज़ें मुझे ध्यान थी। तो इसीलिए जो भी अपकमिंग एग्जाम्स रहेंगे उसमें सूजस अगर आप पढ़ने लग जाओगे आप जीके में 40% क्राइटेरिया इजीली कवर कर सकते हो। तो अलवर का डिस्कस करते हैं अब हम। अलवर सरिस्का है, सरिस्का नेशनल पार्क है यहाँ पे, और प्याज है ही इसका, लाल प्याज की समृद्ध खेती। और जो इसके अलावा ये दिल्ली एनसीआर के आसपास में आ जाता है, एनसीआर में अभी तो ऐड नहीं हुआ है। और ऑटोमोबाइल उद्योग जो भी फैक्ट्रीज है, जापानी पार्क, कोरियन पार्क है, निमराना घिलोट में है हमारे, वो सब चीज़ें इधर ही है। तो ठीक है, अलवर जिला ईस्ट में है ही हमारे, है ना, उत्तर पूर्व का उत्तरी पूर्वी भाग में अरावली पर्वतमाला की सुरमय पहाड़ियों के बीच स्थित है। ऐतिहासिक रूप से ये क्षेत्र है ना मत्स्य महाजनपद का हिस्सा रहा है। देखो अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, मत किसका हिस्सा है, मत्स्य महाजनपद का हिस्सा है रहा है। यहाँ बाद में है ना मराठों और भरतपुर के जाट शासकों के अधीन रहा है, बाद में है ना मराठों और भरतपुर के जाट शासकों के अधीन रहा है। वर्ष 1775 में है ना महाराजा प्रताप सिंह ने ना अलवर रियासत की स्थापना करी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो वैसे याद रखोगे याद नहीं रहेगी, लेकिन अगर सूजस से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा कि 1775 में, जैसे कल हमने बीकानेर का डिस्कस किया था, 1488 में है ना बीकानेर की स्थापना करी गई थी, 1459 में जोधपुर की करी गई थी, 1775 में देखो अलवर कितना बाद का है। अगर क्रम में भी पूछे कि स्थापना के अकॉर्डिंग है ना सीक्वेंस में भी पूछ सकता है यहाँ से, तो महाराजा जो प्रताप सिंह थे उन्होंने ना अलवर रियासत की स्थापना करी थी वर्ष 1775 में। राजस्थान का सिंह द्वार कहलाने वाला अलवर ऐतिहासिक सांस्कृतिक औद्योगिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है। पंचगौरव के अंतर्गत है ना अलवर जिले के लिए एक जिला एक खेल क्या है, गेम क्या है, कुश्ती है। अब कुश्ती को आप कैसे ध्यान रख सकते हो, क्योंकि अलवर है जो हरियाणा के अपने आसपास में आता है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उधर का जो टच है, गेम क्या है, हरियाणा का तो रेसलिंग गेम है, कुश्ती गेम है, ठीक है। वनस्पति की बात करी जाए, जो स्पीसीज वो क्या है, अर्जुन है। जो अर्जुन का जो वृक्ष होता है उसकी जो छाल वगैरह होती है ना उसकी मेडिसिनल वैल्यूज रहती है। क्रॉप क्या है, लाल प्याज है, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट क्या है वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, जो भी है ना ऑटोमोबाइल मतलब जो स्वचालित वाहन होते हैं मोटरसाइकिल वगैरह इनके पार्ट्स वगैरह का है ना। और अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो सबको पता है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो सिंह द्वार भी कहलाता है अलवर, राजस्थान का सिंह द्वार क्या कहलाता है, अलवर कहलाता है। अब सिंह द्वार कहलाता है अलवर, ये कैसे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अलवर में ही सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ठीक है।
अब इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि पर्यटन टूरिस्ट डेस्टिनेशन सरिस्का के बारे में क्या क्या डिस्कस किया है। अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के प्रमुख है ना वन्य जीव अभ्यारण्यों में से एक है। वर्ष 1955 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया तथा वर्ष 1978 में देश की 11वीं टाइगर प्रोजेक्ट के तहत टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। अब 11वां टाइगर रिजर्व था सरिस्का टाइगर रिजर्व, है ना। जैसे अभी राजस्थान में टोटल 5 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो लेकिन इंडिया के अकॉर्डिंग है ना 1978 में इसे 11वें टाइगर प्रोजेक्ट के तहत ना टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। इसकी स्थापना है ना जो सेंचुरी होती है ना वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में 1955 में हुई थी। लगभग 1203 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया है। इसका एरिया से भी पता चल जाएगा। अब जैसे इस जो नेशनल पार्क है इसका एरिया है, बाद में और का भी जो एरिया रहेगा सरिस्का टाइगर रिजर्व के अलावा भी दूसरों का भी तो हम कंपेयर भी कर सकते हो उसमें तुलनात्मक रूप से। तो 1203 किलोमीटर है ना किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है। संरक्षित वन क्षेत्र प्राकृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत का एक अद्भुत संगम है। सरिस्का के बागों के अलावा यहाँ पे क्या क्या है, तेंदुआ है, लकड़बग्गा है, सांभर, चीतल, नीलगाय जिसे रोजड़ा बोलते हैं, जंगली सुअर, 4 सींग वाला हिरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 सींग वाला हिरण सहित अन्य अन्य वन्य जीव पाए जाते हैं। यहाँ 365 से अधिक है ना पक्षी प्रजातियां भी दर्ज करी गई है, ठीक है, जिससे ये पक्षी प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सरिस्का परिसर में अब यहाँ पे जो अध्यात्म से रिलेटेड क्या है, तो पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है, कंकवाड़ी किला है तथा घने वन क्षेत्र पर्यटकों के अनुभव को समृद्ध बनाते हैं, ठीक है। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है, अलवर में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व के वहीं पे है, ठीक है। अब इसके बाद में डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया है टूरिस्ट डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब कुश्ती के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका गेम, अलवर की धरती लंबे समय से कुश्ती की समृद्ध परंपरा के लिए जानी जाती है। ग्रामीण अंचलों के अखाड़ों से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जिले की दंगलों का परंपरा आज भी जीवंत है। बड़ी संख्या में युवा इस खेल से जुड़े हुए हैं। अलवर के अनेक पहलवान राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल्स पे क्या होते हैं कि देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पंचगौरव कार्यक्रम के तहत है ना जिले में कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का विकास, आधुनिक कुश्ती मैट की उपलब्धता, प्रत्येक ब्लॉक में ना प्रशिक्षकों की नियुक्ति, दंगल प्रतियोगिताओं का आयोजन, खेल सामग्री उपलब्ध कराना, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन की कार्य योजना तैयार की गई है। मतलब यहाँ पे इसमें कुछ भी डिस्कस नहीं है, सिर्फ है ना कुश्ती के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अलवर का जो वन स्पोर्ट है वो क्या है, कुश्ती है। बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट ये डिस्कस नहीं किया हुआ। ऑटोमोबाइल पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका प्रोडक्ट है अलवर राज्य में ना ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स है ना का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट होने के कारण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब जो दिल्ली एनसीआर जिसे बोलते हैं, ठीक है। ऑटो उद्योग का तेजी से विकास हुआ। इन इकाइयों में वाहन उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले कलपुर्जों का निर्माण किया गया। ये उद्योग है ना जिले में बड़े पैमाने पर है ना रोजगार सर्जन के साथ साथ औद्योगिक विकास को गति प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो ये था ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ध्यान रखना है यहाँ का। ऑटोमोबाइल पार्ट्स है ना खेड़तल तिजारा का भी है और कोटपुतली बहरोड का भी है, तीनों का ही ये है ना। अब आता है वनस्पति प्रजाति की बात करी जाती है अर्जुन, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, टर्मिनेलिया अर्जुन है। अर्जुन भारतीय औषधीय परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष है। देखो ये अर्जुन का वृक्ष है, ये है अर्जुन का वृक्ष, ठीक है। विशेष रूप से हृदय स्वास्थ्य के लिए ये है ना लाभकारी माना जाता है। इसकी छाल, पत्तियों एवं अन्य भागों का उपयोग है ना आयुर्वेद में काढ़ा, औषधियां तथा विभिन्न उपचारों में किया जाता है। बढ़ा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड में, रक्तचाप तथा जो हार्ट रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसमें है ना अर्जुन का जो वृक्ष की जो औषधि है ना उनका बहुत विशेष महत्व है। अलवर जिले में पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी नर्सरियों में लगभग 2 लाख से अधिक अर्जुन के पौधे तैयार किए जा रहे हैं ना, ठीक है। ये कोई इतना ज्यादा। अब है इसका जो क्रॉप क्या है, लाल प्याज है। ये देखो लाल प्याज है, ये वाला लाल प्याज है, इसकी क्रॉप है यहाँ की लाल मीठा प्याज जिसे यहाँ का बोला जाता है। अलवर जिले की लाल प्याज प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलों में, नकदी फसल मतलब जो जैसे डायरेक्ट सेल करके है ना मतलब पैसे कमाए जाते हैं। यहाँ की है ना जलवायु उपजाऊ मिट्टी उच्च गुणवत्ता वाली लाल एवं गुलाबी रंग की प्याज के उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जाती है। मालखेड़ा, उमेरण, रामगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र का लाल प्याज की खेती प्रमुख केंद्र है। अलवर की लाल प्याज अपने उत्कृष्ट स्वाद, बेहतर भंडारण क्षमता एवं आकर्षक रंग के कारण देश के विभिन्न बाजारों में विशेष मांग रखती है, ठीक है।
मतलब इसको और जो प्याज का है ना साइंटिफिक नेम क्या है, एलियम सीपा है, ये तो सबको एलियम सीपा इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो अलवर जिले की प्याज है ना, ये इसकी क्रॉप है। तो ये आज हमने डिस्कस किया है अलवर जिले के पंचगौरव के बारे में। होप सो आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।